नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 815 025 815 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है और नाव की चाल 11 किलोमीटर पर आवर है। नाव धारा के प्रतिकूल, देखो प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा में। और अनुकूल का मतलब क्या होता है? उसकी दिशा में। तो प्रतिकूल की बात करें तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई। वो कितनी हो जाएगी? 11 माइनस 4, 7 किलोमीटर पर आवर। यानी विपरीत दिशा में जब जाएगा तो 7 किलोमीटर पर आवर। जब इस धारा के साथ जाएगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। देखो धारा के प्रतिकूल वो जा रहा है 21 किलोमीटर, तो उसको समय लगेगा 21/7। और धारा के अनुकूल जा रहा है वो 45 किलोमीटर, मतलब उसको जो समय लगेगा वो लगेगा 45/15। 21 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार। और 45 में 15 का भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 51 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? 6 घंटे। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1200 रुपए, 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर पर उस मूलधन की दोगुनी राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो पहले बात करें, पहली जो लाइन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि 1200 रुपए ब्याज है। ऐसा ही कितना दे रखा है? 1200 रुपए। लिखते जाओ, ऐसा ही अपने पास 1200 रुपए है, दर अपने पास 8% है। आर कितनी है? 8% है। और समय कितना है? 3 साल है। समय कितना है? 3 साल है। अगर प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है तो क्या होता है? एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 बटे आर इंटू टी, आर इंटू टी। तो देखो एस आई कितना दे रखा है? 1200 इंटू 100, और आर और टी की वैल्यू रखनी है 8 इंटू 3। देखो 8 कितना हो गया? 24। और 1200 में अगर मैं 24 का भाग देता हूँ कितनी बार जाएगा? 50। यानी यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ गया? 5000। प्रिंसिपल कितना आ गया? 5000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया? 5000। देखो प्रिंसिपल निकाल लिया, लेकिन आगे बोल रहा है 2 वर्षों में 10%। देखो अब सीआई जिसका निकालना है उसके लिए समय दे रखा है 2 साल, दर दे रखी है 10%। प्रिंसिपल है पिछले जो प्रिंसिपल है उसका 2 गुना, यानी पहले 5000 था, अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। देखो 10% जब दर होती है तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 10 और 11। लेकिन 2 साल की बात करूं तो स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। 121 यानी 100 रुपए की वस्तु पर कितने चुकाने पड़ेंगे? 121। कितना का ब्याज हो गया? 21। अब देखो मूलधन दे रखा है 10,000 रुपए, मूलधन दे रखा है 10,000 रुपए, और मूलधन जो रेशियो में वो कितना है? 100 है। ब्याज निकालना तो 21 इंटू 21, ये ब्याज आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो। आंसर कितना आ गया? 2100। तो क्वेश्चन नंबर 52 को सोल्व किया और आंसर कितना आ गया? 2100 रुपए। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 डीआई का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए आलेख में एक निश्चित वर्ष के दौरान एक परिवार के व्यय को प्रतिशत में दर्शाया गया है। यदि वर्ष में खर्च की गई कुल राशि कितनी है? 3 लाख। कितनी है? 3 लाख है। तो निम्नलिखित में किन चीजों पर खर्च की गई कुल राशि 1.5 लाख यानी 1,50,000 के बराबर होगी? देखो 1,50,000 है, वो 3 लाख का क्या है? आधा है क्या? 4 जीरो से 4 जीरो, 15/30, एक आधा है। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब कितना? 50%। यानी जिन 3 चीजों का योग 50% होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ से सोल्व करो, 25 एजुकेशन, 15 40 और 10 ट्रांसपोर्टेशन। तो शिक्षा, अन्य एवं परिवहन, अन्य और शिक्षा, तीनों को जोड़ूंगा तो 50% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखो सोल्व करना है। लिखा हुआ है रूट कोसेक ए प्लस 1 बट्टे कोसेक ए माइनस 1 प्लस रूट कोसेक ए माइनस 1 बट्टे कोसेक ए प्लस 1 का मान क्या होगा? देखो यहाँ एलसीएम की बात करें तो कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा। ये इसका रूट है और इसका भी क्या है? रूट है। ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
यहाँ से रूट हट जाएगा, कोसेक ए प्लस वन बचेगा, कोसेक ए प्लस वन बचेगा प्लस कोसेक ए माइनस वन बचेगा, कोसेक ए माइनस वन बचेगा। इसको सोल्व करने के बाद ये आया, देखो एक से एक कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा टू कोसेक ए, ऊपर क्या बचेगा टू कोसेक ए, कोसेक और ए और कोसेक ए कितना हो गया टू कोसेक ए। यहाँ देखो ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ जो अंडर में वैल्यू आएगी वो आएगी कोसेक स्क्वायर माइनस वन, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। इसका मान कितना होता है कोट स्क्वायर ए होता है, क्या होता है कोट स्क्वायर ए, और कोट ए स्क्वायर ए का अगर रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा कोट ए, तो टू कोसेक ए कोट ए, टू कोसेक ए कोट ए, टू कोसेक ए कोट ए। अब देखो इसको अगर चेंज करो टू अपॉन कोसेक ए की वैल्यू कितनी होती है साइन ए, बट्टे में कोट ए की वैल्यू कितनी होती है कोस ए बट्टे साइन, कोस ए बट्टे साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, दो बट्टे कोस ए का मतलब क्या होता है टू सेक ए, टू सेक ए। यानी क्वेश्चन नंबर 54 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया टू सेक ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का फिर से क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 3 तो 3 sin a cos a का मान क्या होगा। देखो tan a की मान बात करूं तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या, तो यहाँ दे रखा 3/1, तो हाइपोटेनस यहाँ से अगर निकालूं तो अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस में से 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना आ गया √10। अब देखो यहाँ पूछा 3 sin a, sin a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोस से क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यह मान रखना है, मान रखते हैं आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3/√10 इंटू 1/√10, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और √10 को √10 से इंटू करेंगे तो 9/10। तो क्वेश्चन नंबर 55 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया 9/10। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 दिया, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है जिससे उसे 5% की हानि होती है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो एमआरपी पर जब डिस्काउंट देता है तो क्या आती है सेलिंग प्राइस आती है, क्या सेलिंग प्राइस आती है, तो यहाँ डिस्काउंट दे रखा है 20% का, कितने का 20%, 20% को क्या लिखो 1/5, यानी एमआरपी अगर 5 होगी तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 4, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 4। आगे दे रखा है जिससे उसे 5% की हानि होती है, 5% की हानि की बात करूं तो 5% को क्या लिखो 1/20, और लॉस हमेशा किस पे होता है सीपी पे, यानी सीपी अगर 20 होगा तो प्रॉफिट और लॉस होने के बाद जो मूल्य आता है वो क्या आता है सेलिंग प्राइस आती है 20 और 19। देखो यहाँ से रेशियो मर्ज करूं तो यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया 19, तो एमआरपी यहाँ से आ गई 95, यहाँ से एसपी कितने आ गई 76, और यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 20 चौका 80। लास्ट वाला लाइन पढ़ो, लाभ प्रतिशत कितना होगा जब अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए, यानी 80 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए 95 पे, यानी 15 का लाभ होगा कितने पे 80 पे इंटू 100। देखो 20 से काटा 5 बार और 20 से काटा 4 बार, 15 पंजे 75, 75/4, 75 में 4 का भाग दो 18 बार जाएगा, और 3/4 का मतलब क्या होता है 7/5, 18.75%। तो क्वेश्चन नंबर 56 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया 18.75%। देखो इस क्वेश्चन में तो ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं तो भी सेलिंग प्राइस आती है, और सीपी पे प्रॉफिट और लॉस होता है तो भी क्या आती है सेलिंग प्राइस। यहाँ से रेशियो मर्ज गया, एमआरपी एसपी और सीपी आ गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती। देखो यहाँ अर्धगोले का आयतन की बात करें, आयतन बराबर होगा तो 2/3 पाई आर क्यूब, जितना आयतन अर्धगोले का होगा उतना ही टोटल गोलियों का होगा, तो एक गोली का आयतन निकालूं तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 क्यूब पाई आर क्यूब, और मान लो n गोलियां होगी तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो पाई से पाई/3 से पाई/3 कैंसिल हो गया, 2 से कटा ये 2 बार गया, यानी आर क्यूब बराबर क्या बचा 2 इंटू आर क्यूब। अब यहाँ आर क्या है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है 12, 12 इंटू 12 इंटू 12,
बराबर 2 इंटू आर क्यूब, दो, अच्छा एन बचा, दो भी बच गया, आर क्यूब और एन भी तो बचा हुआ है इंटू आर, तो यहाँ 2 इंटू 6 क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू एन, तो 6 दुआ 12 कैंसिल हो गया, 6 से 2 बार कटा और 6 से फिर 2 बार कटा, तो एन बराबर कितना आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया। यानी अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर थी, उससे अगर 6 सेंटीमीटर की गोलियां बनानी है तो वो कितनी बनेगी, 4। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है, ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 57 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, ए। देखो 3D में बताया था ना कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम बराबर करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सोल्व करो। देखो यहाँ जो साइन दिए हुए हैं, प्लस भाग माइनस गुणा और प्लस भाग माइनस और गुणा दिए हुए। सबसे पहले भाग को सोल्व करें, तो 1235 में 247 का अगर मैं भाग दूं तो कितनी बार गया, 5 बार। कितनी बार गया, 5 बार। तो 525 और 5 कितना हो गया, 530। 29 को 10 से मल्टीप्लाई करूं, 290। 530 में से 290 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, 240। तो क्वेश्चन नंबर 58 को सोल्व किया और आंसर कितना आ गया, 240। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है, पी क्यू और आर साझेदार है, एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। पी कुल निवेश का 1/5 भाग निवेश करता है, क्यू कुल निवेश का 1/4 भाग निवेश करता है। तो पी क्यू और आर के निवेश का क्रमशः अनुपात क्या होगा। देखो फ्रैक्शन में जब भी दिया हो तो क्या बताया था कि जो नीचे वाला जो पार्ट है 5 और 4, 5 और 4 इनका एलसीएम लो, 5 और 4 का एलसीएम कितना है, 20। तो टोटल निवेश में मान लेता हूँ कितना है, 20। टोटल निवेश कितना मान लिया, 20। तो देखो पी का निवेश, टोटल निवेश का कितना है, 1/5। तो 20 के 1/5 की बात करूं तो 20 का 1/5 कितना होता है, 4। क्यों का बात करूं तो 20 का 1/4, 20 का 1/4 निकालेंगे तो कितना जाएगा, 5। तो 4 और 5 कितना होगा, 9। आर का निकालेंगे तो 20 माइनस 5 प्लस 4, 20 माइनस 9 कितना हो गया, 11। तो यहाँ से पी अनुपात क्यू अनुपात आर, इनका निवेश निकालें तो 4:5:11। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 59 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है, दी गई बिनों में से सबसे बड़ी बिन और सबसे छोटी बिन का अंतर ज्ञात कर। देखो बड़ी बिन की बात करें, देखो यहाँ से भाग दे के देख सकते हो, यहाँ लगभग आएगा 0.4, यहाँ भाग दोगे तो लगभग कितना आएगा, 0.7। 3 में 8 का भाग दोगे लगभग आएगा 0.3 और 6 में 13 का भाग दोगे तो लगभग आएगा 0.4। तो देखो सबसे छोटी वाली 0.3 और सबसे बड़ी वाली 0.7, यानी 5/7 तो सबसे बड़ी है और 3/8 क्या है, सबसे छोटी है। दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। निकालेंगे तो देखो 8 और 7 56, एलसीएम आ गया। 8 5 40, 7 या 21, 40 माइनस 21 और 40 में से 21 माइनस करूंगा तो 19/56। तो सबसे छोटी बिन और सबसे बड़ी बिन दोनों का डिफरेंस निकाला और आंसर क्या आ गया, 19/56। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, एक वस्तु में मूल्य में 25% की कमी की जाती है, इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार से उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। परिवार की पहले की खपत कितनी थी। देखो प्राइस में जो वृद्धि कमी की है वो कितनी है, 25% है क्या। प्राइस में जो कमी हुई है बिफोर और मान लेता हूँ और प्रेजेंट मान लेता हूँ। 25% की कमी की बात करूं तो 25% को मैं क्या लिखूंगा, 1/4। यानी पहले उसकी प्राइस 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 3। देखो प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल का उल्टा होता है। यानी इनका अनुपात 4:3 है तो इनका अनुपात कितना होगा, 3:4। यानी पहले वो 3 खर्च कर रहा था, अब कितना करेगा, 4। तो देखो यहाँ जो खर्च में वृद्धि हुई है वो कितनी देर की है, 20 किलोग्राम। लेकिन अनुपात में तो ये वृद्धि 4 1 की है, अनुपात में ये वृद्धि कितने की है, 1 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 किलोग्राम। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 किलोग्राम। परिवार की पहले की खपत कितनी थी, पहले की खपत कितनी है, 3 है क्या। 1 की वैल्यू 20 है, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 kg। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर कितना आ जाएगा, 60 kg। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca गुणा ए प्लस बी प्लस 2c का मान क्या होगा। देखो यहाँ a प्लस बी प्लस 2c, तो a और b तो सेम है,
एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। वो किसका फॉर्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का। देखो यहाँ एक चीज गौर करोगे, देखो ए और बी तो दोनों सेम है, ए और बी तो दोनों क्या है? सेम है, लेकिन सी की जगह यहाँ 2C लिखा हुआ है। सी की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2C। क्या लिखा हुआ है? 2C। हर जगह 2C लिखा हुआ है सी की जगह। तो देखो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC में, तो ए और बी तो सेम रख दो, ए क्यू प्लस बी क्यू। सी की जगह कितना रख दो? 2C का क्यूब माइनस 3 × AB, और सी की जगह कितना रखना है? 2C। देखो इसको सोल्व किया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब करूंगा कितना आ जाएगा? 8C क्यूब माइनस 6ABC। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8C क्यूब माइनस 6ABC। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, सभी विषयों में बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक ए द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का कितना परसेंट है? देखो बी की बात करें, बी को ऐड करो पहले। 220, 160, 380, 380 और 140, 520, 580 और 150 कितना आ गया? 730। तो बी का टोटल कितना आ गया? 730 आ गया। ए के टोटल की बात करूं तो ए को जोड़ लो, 180 और 70 कितना आ गया? 250, 250 और कितना आ गया? 420, 420 और 110 कितना आ गया? 530, 530 और 130 कितना आ गया? 660, 660 और 80 कितना हो जाएगा? 740। एक को जोड़ा तो कितना आएगा? 740। ये पूछा है 730, 740 का कितना परसेंटेज है। देखो इसको पूरा सोल्व करने के बजाय एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 73 और 74 लगभग बराबर है, यानी लगभग 100% के बराबर आएगा, और 100% के एकदम जो नजदीक वैल्यू है 98.64%। तो क्वेश्चन नंबर 63 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, लिखा हुआ है सभी कर्मचारियों का कुल वेतन कितना है। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ कर्मचारियों का नाम दे रखा है PQRSTU, और सैलरी दे रखी है, एक की 200 रुपए दे रखी है, एक की 650, एक की 350, एक की 250 और 450 और 300। इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे 850, 1200, 1450, 1900, 1900 और 300 कितना आ गया? 2200। आंसर कितना आ गया? 2200। और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर का मान क्या होगा? देखो अभी एक फॉर्मूले की बात की थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC की। एक फॉर्मूला तो इसका क्या होता है? इसके दो फॉर्मूले होता है, दो फॉर्मूले होते हैं। दो फॉर्मूले कौन से? एक तो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, जनरली काम में लेते हैं। एक फॉर्मूला इसका एक और होता है, ए प्लस बी प्लस सी। जहां फॉर्मूला लिखवाया तो वहां दो फॉर्मूले लिखवाए थे, 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अब देखो यहां जो लिखा हुआ है इसमें मैं 2/2 का भाग देता हूं, 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दूं, तो ये जो पूरा फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? 2 इंटू ऊपर 2 बच जाएगा, फिर किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC माइनस 3ABC। देखो यहां से आंसर क्या आ गया? 2A क्यूब प्लस 2B क्यूब प्लस 2C क्यूब माइनस 6ABC माइनस 6ABC। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 65 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया? सी। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, त्रिभुज STU में SX TU पर माध्यिका है, यदि SX बराबर TX है तो कोण TSU का मान क्या होगा? STU का मान क्या होगा? SX TU पर माध्यिका है। देखो SX TX TU पर माध्यिका है,
कौन टी एस यू का मान क्या होगा, कौन टी एस यू का मान क्या होगा। देखो यहां दे रखा है एस एक्स बराबर टी एक्स, यानी एस एक्स किसके बराबर है, टी एक्स के बराबर है। देखो टी एक्स और वी एक्स भी क्या है, बराबर है। देखो यहाँ से एस एक्स बराबर टी एक्स दे रखा है, तो देखो माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, मतलब टी एक्स और अक्ष यू ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। टी एक्स बराबर अक्ष यू भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो यहाँ ये दोनों साइड बराबर है, तो ये थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। इस एंगल की बात करूं, ये वाली साइड है और ये वाली साइड बराबर है, मतलब ये कुछ भी मान लो, मैं फाई मान लेता हूँ, ये फाई होगा तो ये भी क्या होगा, फाई होगा। तो यहां से बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं तो कोण टी प्लस कोण एस प्लस कोण यू, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है क्या, कोण 180 डिग्री होता है। कोण टी की बात करें तो वो दिया हुआ थीटा, कोण एस की बात करें तो देखो यहां से दोनों का योग हो गया थीटा प्लस फाई, प्लस कोण यू की बात करें तो वो हो गया फाई बराबर 180 डिग्री। देखो यहाँ से दो बार थीटा है और दो बार फाई है, तो दो गुणा थीटा प्लस फाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं थीटा प्लस फाई की बात करूं तो वो कितना आ गया, 180 में दो का भाग दिया 90 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और यहाँ पूछा है कोण टी एस यू, देखो कोण टी टी एस यू की बात करें वो क्या है, थीटा प्लस फाई है, तो कोण टी एस यू का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। कोण टी एस यू का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका एडी है, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, यदि एजी बराबर 14 सेंटीमीटर, एडी की लंबाई। ए बी सी एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है, एबीसी का केंद्रक जी है, तो केंद्रक जी है तो वो माध्यिका में स्थित होगा, और वो किस अनुपात में बांटता है, 2:1 में बांटता है, माध्यिका को 2:1 में बांटता है, यानी एजी 2 होगी तो जीडी कितनी होगी, 1 होगी। और देखो अगर एजी 2 होगी तो एडी कितनी होगी, ये 2 है, और एडी कितनी होगी, 2 और 1 3, तो 2:3। अब 2 की वैल्यू यहां दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 7 गुना दे रखा है, तो एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 7 गुना 7 या 21 सेंटीमीटर, 7 या 21 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 67 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। x प्लस 1/x बराबर -2, देखो क्या लिखवाया था एलजेब्रा में कि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x की वैल्यू कितनी होती है, 1, और x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो x की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, -1। देखो -1 x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, इसको लिख दो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। देखो -1 की पावर अगर ओड होती है तो -1 आएगा, इवन होगी तो क्या होगी, प्लस होगी। तो 7 यहाँ ओड विषम संख्या है तो -1 प्लस ये भी -1 आ जाएगा, यहाँ इवन है तो +1 +1। देखो -1 -1 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 68 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, एक व्यापारी 15,000 रुपए प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है, एक मशीन पर उससे 20% का लाभ और दूसरी पर उससे 40% की हानि होती है। तो पहली लाइन से एक चीज स्पष्ट होगी, क्या हो गई कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। तो देखो पहले को 20% का लाभ हो रहा है, पहली कंडीशन में बात कर रहा हूँ सीपी और एसपी की, सीपी और एसपी की 20% का लाभ मतलब 1/5, यानी पहली कंडीशन में सीपी और एसपी का अनुपात होगा 5:6। दूसरी कंडीशन उसको 40% की हानि हो रही है, मतलब 40% की फ्रैक्शन लिखूं 2/5, 2/5, ये सीपी 5 होगा तो एसपी कितना होगा, 3 होगा, एसपी कितना होगा, 3 होगा। तो भी यहां से दोनों की सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए, सेम करने के लिए मैं इसको डबल कर देता हूं, तो यहाँ सीपी कितना होगा 10 और एसपी कितना होगा 6। तो देखो यहाँ 5 की वस्तु को बेचा है 6 में और यहाँ 10 की वस्तु को कितने में बेचा है, 6 में। तो देखो यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस कितना गया, 10 और 5 15, 10 और 5 15, टोटल एसपी कितना गया, 6 6 12। नहीं 15 रुपए की वस्तु को 12 में बेचेगा तो 3 का लॉस होगा, और कितने पे, 15 पे। तो 3/15 का मतलब कितना हो गया, 1/5, और 1/5 का मतलब क्या हो गया, 20%, और वो क्या होगा, लॉस होगा, 20% लॉस। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है,
डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? डी। 70 की बात करें, एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक कार्य को पूरा करने के लिए लिए गए समय का अनुपात 2:3 है। देखो समय का अनुपात 2:3 है, तो एफिशिएंसी का अनुपात उसका उल्टा होता है। कितना हो जाएगा? 3:2। यानी एक आदमी एक दिन में 3 काम करेगा और महिला कितना काम करेगी? 2। तो दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में। तो दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकालूं तो समय 24 इंटू टोटल एफिशिएंसी 24 इंटू 5 120। तो टोटल वर्क अपने पास 120 है। महिला अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? तो महिला की एफिशिएंसी कितनी है? 2। एक दिन में 2 काम करती है, काम कितना करना है? 120। 120 में 2 का भाग दे दिया तो एक महिला को जो पूरा काम करने में समय लगेगा वो लगेगा 60 दिन। कितना? 60 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 70 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, 1 प्लस साइन ए बटे कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? देखो बट्टे में जाना है तो 1 प्लस साइन ए, कोस स्क्वायर ए की बात करूं तो मैं क्या लिख दूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा। अब देखो मैं ए को भी स्क्वायर में लिख दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, यानी 1 प्लस साइन ए, ए माइनस बी, 1 माइनस साइन ए। ये कैंसिल हो जाएगा, बट्टे में क्या बचेगा? 1 बटे 1 माइनस साइन। तो क्वेश्चन नंबर 71 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। 71 में आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 72, 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 33/2 है, पहले 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा? देखो 10 क्रमागत यानी उनका डिफरेंस सेम होगा, तो पांचवी संख्या प्लस छठी संख्या का बट्टे 2, ये होता है क्या? जिनका डिफरेंस सेम होता है 10 संख्याओं। तो यहां दे रखा 33/2। अब पांचवी प्लस छठी 33 और क्रमागत संख्याओं का डिफरेंस कितने का होता है? 1 का। तो पांचवी संख्या तो होगी 16 और छठी संख्या कितनी होगी? 17। अब पूछा क्या है? ये पांचवी है तो चौथी संख्या हो जाएगी 15, तीसरी आएगी 14 तो दूसरी आएगी 13 और पहली आएगी 12। पहली कितनी आएगी? 12। तो शुरुआती पहली 3 पूर्णांकों का औसत देखो 12, 13, 14 का डिफरेंस सेम है तो बीच वाली संख्या एवरेज आ जाएगा। कितना आएगा? एवरेज कितना आ गया? 13। एवरेज कितना आ जाएगा? 13। एवरेज कितना आ जाएगा? ए ऑप्शन। 72 में क्या जाएगा? ए ऑप्शन। दो वर्तों की त्रिज्याएं 11 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, उनको केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई होती है एल बराबर होती है डी स्क्वायर, यानी उसके केंद्रों के बीच की दूरी माइनस उनके त्रिज्याओं का डिफरेंस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 17। त्रिज्याओं का डिफरेंस 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 8। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी 289 माइनस 64 कितना हो जाएगा? 225, 225। और 225 का अगर मैं रूट लूं तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। तो सीधी का तो ये होता है। अगर आपको पूछो देखो ये वाला कौन सा है? ये वाला। अगर यहां देखो स्पर्श रेखा ऐसा भी तो खींच सकता है, ये वाली तिरछा, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ इसका मान होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, इतना सा फर्क है का अंडर रूट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 15√3 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई। देखो समबाहु त्रिभुज में माध्यिका हाइट सब बराबर होती है और वो होती क्या है? h बराबर √3/2, या माध्यिका की लंबाई भी ये होती है। वो दे रही है 15√3, वो कितनी दे रही है? 15√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ए बराबर कितना आ जाएगा? 15 × 2 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 74 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन। और दिया हुआ क्या है कि ये एक ट्रेन कोई निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाए तो इसे ये दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगती है, ये दूरी कितनी है? देखो यहाँ पहले समय दे रखा है, बिफोर वाला समय ले लेता हूँ, ये प्रेजेंट वाला।
तो समय का अनुपात पहले 45 मिनट है, अब 3 मिनट अधिक लगते हैं तो 48 मिनट। समय का अनुपात यहां से निकालूं तो 15:16 आ गया, 15:16। तो स्पीड का अनुपात सेम डिस्टेंस के लिए 16:15 होगा, उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ जो स्पीड हुई है वो 5 किलोमीटर पर आवर कम हुई है, 5 किलोमीटर पर आवर कम हुई है, और यहाँ अनुपात में ये कम हुई है 1, तो 1 का मान कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। देखो शुरुआती स्पीड की बात करूँ 16 जो कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर। शुरुआती स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, उसको समय लग रहा है 45 मिनट। समय कितना लग रहा है, 45 मिनट। तो देखो स्पीड को अगर मैं समय से इंटू कर दूं, ये घंटे में चेंज करूं 45/60, ये डिस्टेंस आ जाएगी। 45 15 से 3 बार और ये 4 बार, तो 4 से काटो ये 20 बार, तो कितना आ जाएगा 20 या 60, और डिस्टेंस है तो वो किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी, 60 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 75 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। ये था आज का पेपर 025/815। ठीक है, आज के लिए इतना ही।